हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजन कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्योर लर्निंग ट्यूटोरियल में। आज हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति चैप्टर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को समझने से पहले हमें जो है कुछ बेसिक बातों को समझना होगा, तब जाके जो है हम इस चैप्टर को समझ सकते हैं, नहीं तो समझने में जो है दिक्कत होगी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसको जो है लगभग बिहार बोर्ड में जो है 12th यानी 12 मार्क्स का जो है आता है, इससे 12 अंक का जो है पूछे जाते हैं इससे। तो सबसे पहले जो है इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिरकार ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति है क्या, और उसके बाद इसके गुण क्या है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। तो आप लोग जान लीजिए कि ये इसमें जो है समकोण त्रिभुज से संबंधित कोणों एवं भुजाओं के बीच अध्ययन किया जाता है। और त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में जो है हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। और ये ट्रिगोनोमेट्री जो है 3 शब्दों से मिलकर के बना है, जो कि विदेशी भाषा है, ग्रीक भाषा बोल सकते हैं। ट्रायोगोन मेट्रॉन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 3 भुजा तथा माप। यानी ट्राई का मतलब हुआ 3 और गोन का मतलब हुआ भुजा और मेट्रॉन का मतलब हुआ मापना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं के बीच अध्ययन किया जाता है। यानी देखा जाए तो त्रिकोणमिति जो है गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत एक समकोण त्रिभुज और उसके त्रिभुज की भुजा और कोण के बीच जो अध्ययन होता है, उसके बीच जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, उसके बीच जो है अध्ययन किया जाता है इसका। और उसके बाद जो है आगे की यदि हम बात करते हैं तो आगे आता है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। तो समकोण त्रिभुज से संबंधित अनुपात को जो है हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इसमें साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक तथा कॉट, ये सभी को जो है हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और उसके बाद जो है इसका उपयोग जो है दूरी तथा ऊंचाई को जो है मापने में किया जाता है। प्रारंभिक काल में यानी प्राचीन काल में जो है इसका उपयोग पृथ्वी से तारों तथा ग्रहों के बीच दूरियों को जो है मापने में किया जाता है। और इसके बारे में जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं, उसके बाद जो है इस चैप्टर को जो है और अधिक तरह से जो है हम समझ पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज क्या होता है और पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। तो समकोण त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं राइट एंगल इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। यानी इसकी परिभाषा की यदि हम बात करते हैं तो आप लोग जान लीजिए कि त्रिभुज के कई सारे प्रकार होते हैं। आप त्रिभुज के बारे में जब अध्ययन कीजिएगा तो पता चलेगा। तो उन्हीं में से एक प्रकार आता है समकोण त्रिभुज, जिसमें एक समकोण कोण होते हैं। एक कोण जो होता है समकोण होता है, बाद बाकी जो है 2 कोण न्यून कोण होते हैं। तो ऐसे कोण को जो है, ऐसे त्रिभुज को जो है हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। और उसके बाद इसमें जो है समकोण त्रिभुज में जितने भी भुजाएं होते हैं सभी को जो है ना अलग अलग जो है नाम दिए गए हैं। लंब, कर्ण और ये आधार, ये तीनों नाम दिए गए हैं। तो लेकिन ये लंब, आधार और कर्ण हमेशा बदलते रहते हैं। कर्ण तो नहीं बदलता है, लेकिन लंब और आधार जो है ये बदलता रहता है। लेकिन अब प्रश्न आता है आखिरकार ये बदलता है कैसे, किसको देख करके बदलता है। तो यहाँ कोण होता है एक, जिसको थीटा कहते हैं। कोण को अक्सर जो है थीटा, अल्फा, बीटा और अल्फाबेटिकली अक्षर जो होते हैं लेटर ABCD उसे सूचित किया जाता है। तो ये लंब और आधार जो है जनरली थीटा को देख करके जो है बदलते रहते हैं, इस कोण को देख करके। जैसे कि हमने देखा यहाँ ये थीटा जो है, थीटा के सामने वाला जो होता है वो लंब होता है, और जो थीटा से संलग्न भुजा होती है वो आधार होती है, और बाद बाकी जो लंबा वाला भुजा होता है वो कर्ण होता है। जैसे यहाँ हमने
कोण माना था सी को, लेकिन यहाँ हमने माना कोण ए को। तो कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है लंब, और कोण से संलग्न भुजा जो होती है वो होती है आधार, और जो लंबा वाला भुजा होता है वो कर्ण। यानी इतना जान लीजिए कि यदि कोई थीटा है, कोण है, तो कोण की जो सम्मुख भुजाएं हैं यानी सामने वाली भुजा है उसको लंब कहते हैं। लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं अंग्रेजी में, इसलिए इसे जो है पी से सूचित किया जाता है। और उसके बाद जो है आधार को बी से सूचित किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसको अंग्रेजी में बेस बोलते हैं। यानी कोण के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं, और सबसे लंबा यानी बड़ा भुजा जो होता है वो कर्ण होता है, जिसको अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और उसके बाद अगला जो कि काफी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो है पाइथागोरस प्रमेय। ये काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और आप जो है इसको पढ़िएगा बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में। पाइथागोरस एक व्यक्ति थे, यानी गणितज्ञ बोल सकते हैं इनको। इन्होंने जो है कुछ कॉन्सेप्ट दिए, कुछ तथ्य दिए। एक तथ्य दिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। इन्होंने समकोण त्रिभुज के बारे में जो कहा कि जो है एक समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है उसका वर्ग यानी कर्ण का वर्ग जो दो भुजाएं होती है, यानी ये कर्ण है हमारा, तो इस कर्ण का वर्ग ये दो भुजाएं हैं लंब और आधार, तो इस दोनों के योग के जो है ये बराबर होता है कर्ण। और उसके बाद यदि आगे की बात करते हैं तो ये कर्ण का स्क्वायर जो है, यानी इसी को हम फॉर्मूले में देखें, इसी तथ्य को, इसी स्टेटमेंट को, तो आता है हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी देखा जाए तो इसमें लंब हो गया ए बी, कर्ण हो गया ए सी, और आधार हो गया बी सी। तो कर्ण ए सी यानी ए सी का स्क्वायर, लंब बी सी या ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो इतना चीज है, और ये चीज जो है आपको काफी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर को समझने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक इतना आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए इस पर, ताकि जो है अच्छी तरह से आगे चैप्टर जो है समझ में आए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियोस को देखने के लिए। कीप प्रैक्टिसिंग। हैव अ गुड डे। थैंक यू।